हेलो दोस्तों, टैक्सोलॉजी इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं ये 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और इन्हीं 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म mediates. The chemiosmotic mechanism mediates option A ATP synthesis, option B splitting of water, option C reduction of NADP plus and option D flow of electrons from PS2 यानी photosystem 2 to photosystem 1। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। द केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म मीडिएट्स, ऑप्शन ए एटीपी सिंथेसिस, ऑप्शन बी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ एनएडीपी प्लस, ऑप्शन डी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एटीपी सिंथेसिस। यस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये मैकेनिज्म दिया हमें पीटर मिटशेल ने, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, एटीपी का सिंथेसिस होता है बाय डेवलपिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जाता है। इन द फर्मेंटेशन of one glucose molecule there is a net gain of dash molecules of ATP। बताइए फर्मेंटेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल एटीपी का गेन होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। जल्दी से बताइए। फर्मेंटेशन जो कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ज़्यादातर ईस्ट और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी का नेट गेन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का गेन होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2 NADH2 एंड 3 FADH2। आपको बताना है कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2 NADH2 एंड 3 FADH2। जल्दी से बताइए। 2 मॉलिक्यूल NADH2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल जो है NADH2 के एक मॉलिक्यूल से आपका 3 ATP बनता है। यहाँ टोटल 2 NADH2 हैं तो यहाँ टोटल 6 ATP हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है एक FADH2 से आपका 2 ATP बनता है और यहाँ पर 3 FADH2 हैं तो यहाँ भी 6 ATP हो जाएंगे। तो टोटल हो गया ना 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is not an example of commensalism? इसमें आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल commensalism का नहीं है। Not an example of commensalism. ऑप्शन ए sea anemone and clone fish, ऑप्शन बी epiphyte orchid on mango branch, ऑप्शन सी liver fluke and fleas, ऑप्शन डी cattle egret and grazing cattle। जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। Which of the following is not an example of commensalism? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीवर फ्लूक एंड फ्लीज। तो यहाँ ध्यान देना है हमें कि कॉमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है। तो जिसमें आप देखेंगे 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व जरूर होगा, बट एक इंडिविजुअल को यहाँ फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, और दूसरा इंडिविजुअल न्यूट्रल रहेगा, ना तो उसे फ़ायदा होगा ना तो उसे नुकसान होगा। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। लीवर फ्लूक और फ्लीज में हम लोग देखते हैं दैट इज द पैरासिटिस रिलेशनशिप। सो यही एग्जाम्पल नहीं है कॉमेंसलिज्म का। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फॉर्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ आर। आपको बताना है लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट का क्या फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन ए है dN by dt इज इक्वल टू R इंटू एन, ऑप्शन बी है R इंटू एन बाई डी एन इज इक्वल टू dt, ऑप्शन सी है dN by dt इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट के अंदर है k माइनस एन बाई के, और ऑप्शन डी है dN by dt इज इक्वल टू आर एन एन माइनस के बाई एन।
तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। द फॉर्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ आर। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज dN/dt इज इक्वल टू R इंटू एन। ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो K माइनस एन बाई के इज द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। DNA और RNA segment tagged with a radioactive molecule is called. DNA और RNA segment tagged with a radioactive molecule is called option A vector, option B probe, option C clone, option D plasmid. जल्दी से बताइए, DNA और RNA segment tagged with a radioactive molecule is called vector, probe, clone और plasmid. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मोनास्कस purpureus is a yeast. Monascus purpureus is a yeast used commercially in the production of. बताना है आपको इस ईस्ट का इस्तेमाल किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। तो बिल्कुल याद रखें, मोनास्कस पुरप्यूरियस इज अ ईस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्वेश्चन आप देखेंगे ऑप्शन ए यूजुअली इंक्रीजेस फर्टिलिटी ओनली, ऑप्शन बी यूजुअली रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ओनली, ऑप्शन सी यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी यूजुअली इंक्रीजेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जल्दी से बताइए कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होगा। इंक्रीज फर्टिलिटी, इन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यूजुअली इंक्रीजेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जल्दी से बताइए। तो आप देखेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन लीड्स टू रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आपने प्लांट्स के केस में भी देखा और इवन एनिमल्स के केस में भी देखा है। प्लांट्स के केस में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन अकर, देयर इज नो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन अकर, सो मे लीड टू रिड्यूस इन फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। सेम केस एनिमल के साथ भी हम लोग देखते हैं, जब एक ही ब्रीड को हम लोग कई जनरेशन तक क्रॉस कराते चले जाते हैं तो उसका नतीजा क्या हो जाता है। It may lead to inbreeding depression because there is no genetic recombination takes place, no variations occur, no genes comes from the different breed occur. So that's why the fertility and the productivity generally reduces. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 जरा हम लोग देख ले। 9 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। विच इज़ नॉट इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। विच इज़ नॉट। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ भी नॉट आए उसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें से खोजना है जो नहीं है। विच इज़ नॉट इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैंसर। यस, कैंसर इज नॉट इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज, है ना। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि जब कोई सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना शुरू कर देता है ना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भूल जाता है, दैट सेल इज कॉल्ड कैंसरस सेल, है ना। और ये इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं होता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
ट्रिपैनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, आपको बताना है ट्रिपैनोसोमियासिस को कौन ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन ए मे फ्लाई, ऑप्शन बी लूस, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी सीसी फ्लाई। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। ट्रिपैनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय मे फ्लाई, लूस, सैंड फ्लाई और सीसी फ्लाई। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सीसी फ्लाई। ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे हम लोग स्लिपिंग सिकनेस भी कहते हैं, एंड दैट इज transmitted by a vector called CC fly, but the causative organism is trypanosoma. Okay, so this is all about the questions of practice set. बच्चों, आई होप आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स आए हो। मार्क्स जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं और जमकर तैयारी करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे विथ न्यू प्रैक्टिस सेट विथ न्यू क्वेश्चंस। बाय।